मेरा लक्ष्मी दा गुरु भी रहे हैं, इसलिए तो शायद वही सिखाए होंगे दलाली हमको। राजनीतिक पार्टी के लोग क्या समाज में नहीं काम करते हैं? प्रेम साही मुंडा अपने एक पार्टी चलाते हैं, बाप पार्टी। हमारी लड़ाई तो किस कुर्मी समाज से नहीं है, और लड़ाई भी है तो उससे पटका लड़के फैसला नहीं करना है, संविधान फैसला पूछा भी, हम तो तमाड़ में वोट देते नहीं है, ये विधायक की लड़ाई है या तो समाज की लड़ाई है। तब लोग का चालू हो गया कि नहीं वो उसका दलाली करता है, इसका दलाली करता है। इतने लोग को देख रहे हैं और लोग नेतृत्व करते लोग हैं क्या? सभी लोग विधायक के लोग हैं। यही पूर्णचंद्र सिंह मुंडा, हमारे चाचा उदारकांत सिंह मुंडा दिवड़ी आंदोलन में जेल गए, तब ये लोग विधायक के आदमी नहीं थे। ये बात बिना सिर पर घटना हुआ मिट्टी दे रहे थे वो लोग, उस दिन रैली में गरज रहे थे, गर्जना दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि हम लोग दलाल लोग आज मातम मना रहे हैं और वो लोग जश्न मना रहे हैं। तब तो इस तरह का बात हुआ। बुंडू आ गया, उतना बड़ा नेता था, यहाँ नहीं आ सका सिगित गांव। बुंडू से 15 किलोमीटर है मुश्किल से। 20 लाख रुपया का मांग किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 10-20 लाख रुपया विधायक जी को दे देना चाहिए। उन लोग भी तो। अच्छा एक चीज बताइए ना, सबका आय का स्रोत प्रेम साही और लक्ष्मी नारायण मुंडा जानता है, सबका है। हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण और प्रेम साही को, हम लोग का तो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं गांव घर में, वो लोग दोनों का काम करता है और उन लोग का जीविका चलता है। एक चीज वो लोग भी अपना आय का स्रोत बताए ना भाई, सबका, विधायक का, ललित मुंडा का, पूर्णचंद्र दादा का, चाचा का, सब आदमी का वो लोग आय का स्रोत जान रहे हैं। वो लोग अपना आय का स्रोत कभी बताए हैं किसी को? कहाँ से आय होता है, कहाँ से कमाई होता है? हम लोग तो घर में खेती बाड़ी जैसे भी होता है, मुर्गा मुर्गी और बकरी पालते हैं। प्रेम साही और लक्ष्मी नारायण दादा वो लोग को का पिटता है यहाँ पर। दूसरा दिन रैली किया था तो वो लोग को भी तो आना चाहिए था यहाँ। वो लोग तो यहाँ बुंडू में ही उपलब्ध था। इस विचारधारा से यदि नहीं मानता है तो उसको दलाल लंदर फंदर बोलना बिल्कुल गलत, सख्त लहजे में हम चेतावनी देते हैं। इन लोग को बहुत मदद की जरूरत है, और लोगों से भी बोलेंगे, जितने सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सिर्फ आदिवासी समाज से नहीं और समाज से भी बोलेंगे। दुख तो दुख होता है, बात बाकी लड़ाई तो संवैधानिक है। सभी लोगों को मदद करना चाहिए। हम सबसे यही हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि सब लोग मदद करें, जिस तरह बन पड़े सभी आदमी मदद करें, यही मेरा सबसे विनती है। अभी हाल ही फिलहाल में जो है प्रेम साही मुंडा जी और लक्ष्मी मुंडा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है विधायकों के दलाल कहा गया, और आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, विधायक जी के साथ हैं, तो ये संज्ञा जो है आप पर भी लागू होती है, क्या आप लोग दलाल हैं? हम लक्ष्मीदा को पहले माले पार्टी में नेता था ना 2000 से, उस समय से जानते हैं, उसके साथ हम भी काम किए हैं। बाद में हम लोग का आदिवासी को स्थानीय नीति पर हम लक्ष्मीदा से बहुत पहले से काम किए हैं, साथ में बहुत हमको भी मदद किए। हम भी जैसे तैसे हो सके उनको भी जो भी हुआ शुरू से सहायता किए हैं, वो भी किए हैं। लेकिन ये आदिवासी की सवाल पर लड़ाई हम लोग साथ मिल के भी लड़े। 2004 में हम लोग कुर्मी को आदिवासी बनने की मांग को लेकर बुंडू में रैली किए थे, तब हम दलाल नहीं थे। उसके बाद 2018 में रांची में आंदोलन होता है, उसमें भी शामिल होता, तब दलाल नहीं थे। 2023 में प्रभात तारा ग्राउंड में रैली किए थे चमरादा के नेतृत्व में, उस समय दलाल नहीं थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो हमारे बड़े भाई प्रेम साही और लक्ष्मी नारायण ने ललित मुंडा पर दलाली नजर आ गया। हम जेएमएम से हैं, इसलिए हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण मुंडा जी भी माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी के साथ रहे हैं, गीताश्री दीदी के साथ रहे हैं, और विधायक संसद से रहे। क्या वो लोग के दलाल हैं? राजनीतिक पार्टी के लोग क्या समाज में नहीं काम करते हैं? प्रेम साही मुंडा अपने एक पार्टी चलाते हैं, बाप पार्टी, तो उन लोगों को क्या कहा जा सकता है? यदि पार्टी से होना दलाली है तो भाई, और तो क्या बोलेंगे इनकी मानसिकता को? हमारी विचारधारा में असमानता आ गया था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था, इसका मतलब हम दलाल हो गए? पता नहीं, उनके विचारधारा से जो सहमत नहीं होंगे उनके हिसाब से सारे लोग दलाल हैं। और मेरा लक्ष्मी दा गुरु भी रहे हैं, इसलिए तो शायद वही सिखाए होंगे दलाली हमको। तो एक बार बताइए, वो तो खैर गुरु हैं, वो बाद में उस प्रश्न को लेंगे हम, लेकिन ये सबसे बड़ी क्वेश्चन जो है वो मन में उठ रही है कि प्रोग्राम जो है वो 31 तारीख का जो है फाइनल था। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि 30 तारीख को जो है ये प्रोग्राम फाइनल था। आखिर ये 2 दिन का प्रोग्राम अलग अलग दिन में क्यों हुआ, और इसके पीछे कारण क्या है? इसका कारण था कि हम लोग दिवड़ी में बैठक बुलाए थे। जैसे ही पता लगा बाप पार्टी के लोगों को, वो लोग तुरंत यह करके मीटिंग करके हम लोग एक दिन को फाइनल कर देते हैं। हम लोग 5 तारीख को बुंडू में बैठ के सारा चीज को कमेटी बनना था, फैसला होना था। अचानक फैसला कर देते हैं कि हम लोग को ऐसा ऐसा करना है। उसके बाद में
हमारे ही बड़े भाई हैं सिदाम मुंडा, उनके द्वारा घोषणा होता है कि हम सभी ग्राम प्रधान और मुखिया विधायक संसद का पुतला दहन करेंगे। हमारी इस बिंदु पर हमारी असहमति थी। हमारी क्या, वो बहुत सारे लोगों की असहमति थी कि इस तरह का नहीं किया जाए। उसके बाद में बाहर का नेता नहीं आए भाषण देने। हम लोग 5 परगना क्षेत्र में सब आदमी मिलजुल के लड़ते हैं। हमारी लड़ाई किस कुर्मी समाज से नहीं है, और लड़ाई भी है तो उससे पटका लड़के फैसला नहीं करना है, संविधान फैसला करेगा। इसी बातों को लेकर भड़काऊ भाषण नहीं हो। इन सब चीजों को लेकर हमारी बीच में तिथि को लेकर अलग अलग होने थे। बाद में फिर बातचीत हुआ, उस वार्ता के दौर में हमारे ग्राम प्रधान संघ पहल किया, उन लोगों का बात को भी नहीं रखा गया। हम लोग 31 पर भी सहमत थे, लेकिन वो ये दोनों बिंदु को हटाने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी बात आया, फिर पहान संघ भी गया, उन लोग का बात को भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब कहा कि भाई बात ही नहीं मानना है। हमने पूछा भी, हम तो तमाड़ में वोट देते नहीं है, ये विधायक की लड़ाई है या तो समाज की लड़ाई है। तब इन लोग का चालू हो गया कि नहीं, वो उसका दलाली करता है, इसका दलाली करता है। अजीब बात है। रही सवाल इन लोग को इसी बिंदु पर अलग अलग डेट बैठा, बाद में वो लोग अंतिम समय में बोल दिया कि हम लोग 5 आदमी तो 5 आदमी रैली करेंगे। अभी जो पीड़ित जो परिवार है, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग जो आईसीयू में भी एडमिट है। हाँ, क्या क्या आप लोगों के स्तर से जो है मदद पहुंचाई जा रही है? और वर्तमान में जो स्थिति जो घर वगैरह का देखी जा रही है, कच्चा मकान है, किसी का राशन कार्ड में नाम तक नहीं है, ऐसे में जीविकापार्जन कैसे होगा? ये राहत का जो है, जो आप लोगों के स्तर से या अन्य जो सामाजिक स्तर से जो राहत पहुंचाई जा रही है, वो कितने दिन तक होगी? और दूसरी बड़ी चीज कि इन लोगों का आगे का जीविकापार्जन के लिए कौन कौन से साधन को उपलब्ध कराया जाएगा? हम लोग इन विषयों पर ढेर सारे चीजों पर काम हुआ है। जैसे कि लोग का बैंक इंश्योरेंस होता है, उस पर भी बहुत लगभग फाइनल के स्टेज पर है। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल केस होता है, उसको भी हम लोग वकील से लेकर सारा चीज कर लिए हैं। इन लोगों का केस को देख रहा है। इसके अलावा जो हमारे इन लोग का घर और इसका बात है, हमारे मुखिया जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, इनसे हम आग्रह किए हैं कि जियोटेक हो चुका है, लेकिन पहला प्राथमिकता इन लोग को दिया जाए। इन्होंने भी हाँ कहा है। और बाद बाकी चीज है जो हम लोग का एक कैंपेन चलाएंगे इसको लेकर के इन लोग को कैसे आर्थिक रूप से सहायता किया जाए। गांव गांव में चंदा करने की बात हो रहा है, बहुत जगह से चंदा आ भी रहा है। जिसका जैसा स्वेच्छा हो, चंदा हो रहा है और हम लोग इसको जमा करते जाएंगे, देते जाएंगे जैसे जैसे होते जाएगा। और इस तरह से और कोई चीजें हैं, सांसद विधायक से सभी से हम लोग निजी तौर पर भी मिलेंगे और सबसे बोलेंगे कि आप लोग भी अपने तरफ से सहायता कीजिए। समाज अपने तरफ से सहायता कर रहा है। नौकरी की भी मांग जो है पीड़ित परिवार की ओर से हो रही है। इस बात को स्तर पर कैसे करके पहुंचाएंगे? इसको हमारे लोकल विधायक को लेके इस बात को सीएमओ तक ले जाएंगे। इलाज और जो इलाज हो रहा है, हमारे माननीय कल्याण मंत्री जी उस दिन भी सहायता की है। आज शाम को फिर लोग को खाने पीने दवाई का जो व्यवस्था होगा करा देंगे। आज शाम को चमरा लिंडा जी आज शाम को आएंगे, बोले हमसे टेलीफोनिक वार्ता हुआ है। और हम लोग भी आज कितना समाज की तरफ से चंदा आया, उस हिसाब से पीड़ित परिवार को भी और मेडिकल में जो लोग हैं उन लोग को भी हम लोग देते जाएंगे। जहाँ जैसा जरूरत होगा देते जाएंगे। पूरा आदिवासी समाज के जो भी लोग हैं, जितना भी समुदाय में आप लोग जितने भी लोग हैं, सभी लोग जो है मदद को लेकर आगे आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। कुछ लोगों का राजनीतिक सोच के कारण से हम बोलेंगे कि बाद बाकी राजनीतिक असमानता रहे, लेकिन ये समाज की दुख है। सभी लोगों को आगे आके मदद करना चाहिए। पक्ष विपक्ष की बात कम से कम ये पीड़ित परिवार के साथ ना हो। बाद बाकी हमारी राजनीतिक जो विचारधाराएं अलग अलग है वो रहेगा, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए राजनीतिक इस पर लागू नहीं हो। सब आदमी मिलके सहयोग करने का ही जरूरत है। और सबसे हम पुनः एक बार आग्रह करेंगे कि राजनीति से ऊपर उठ के सहायता करने का जरूरत है। आपने कुछ देर पहले हमें दिखा रहे थे कि एक रजिस्टर भी आप लोगों ने तैयार किया है। हाँ, तैयार किया है। इसमें क्या है? इसमें हम लोग एक कमेटी बनाए हैं। उसमें से कमेटी गांव-गांव प्रखंड स्तर पर प्रत्येक मुखिया और ग्राम प्रधान से सहयोग से हम लोग गांव-गांव से चंदा करेंगे। जितना बन पड़ता है चंदा करेंगे और इस चंदा का पीड़ित परिवार को इस चंदा का सारा चीज इन्हीं को सौंप दिया जाएगा। तो जो कमेटी जो बनाया उसमें चावल से लेकर दाल, जो जैसा स्वेच्छा से सहायता करना चाहेंगे
उस तरह से इन लोगों को मदद होगा। हाँ, उस तरह से मदद होगा। एक पीड़ित परिवार का अभी जो हॉस्पिटल में डेथ हुई है, उनको अभी तक मुआवजा का राशि नहीं पहुंचा है। ऐसे में कब तक उन्हें जो है मुआवजा का राशि प्राप्त होगा? उनको शुक्रवार तक हो जाना चाहिए, ऐसा तो बढ़ता हुआ था, लेकिन सारा प्रक्रिया पूरा हो गया। आज छुट्टी होने के कारण से शायद नहीं हो पाया है, लेकिन हमें लगा है जैसे बात हुआ, आज फिर से एक बार अनुमंडल पदाधिकारी से बात करके देखते हैं कितना जल्दी हो पाएगा, और होना चाहिए हमको लगता है शुक्रवार तक में। अच्छा कृष्णा जी, कुछ दिन एक दिन पहले ही जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेमसाई मुंडा और लक्ष्मी मुंडा जी के द्वारा ये आरोप लगाया गया है विधायक के ऊपर में, क्योंकि आप जेएमएम के एक सच्चे सिपाही हैं और जेएमएम से काफ़ी लगाव रखते हैं, उनके हर एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इसमें आरोप ये लगाया गया है कि विधायक जी के द्वारा जो है 3 लाख रुपया पर डे का जो है वो रेवेन्यू के रूप से बालू से उठाया जाता है। ये कितनी हद तक सच्चाई है और इस विषय में क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? इस विषय पर लक्ष्मी नारायण और प्रेमसाही ही जानेंगे कितना उठा हो रहा है, कि पता नहीं बिना सिर पैर का बात को ऐसे ऐसे बोलते हैं। जब इतना चीज जानकारी है तो केस मुकदमा कर दीजिए ना भाई, ईडी में जाइए, सीबीआई में जाइए। बिल्कुल निराधार बात है, राजनीतिक बात है, और समाज के बीच में इस तरह का राजनीतिक बातों को लाना है बिल्कुल गलत बात है। ये राजनीतिक बात है। ये ऐसा है तो ईडी को दीजिए, सीबीआई को ज्ञापन दीजिए, जो भी करना है कीजिए ना। बहुत सबके लिए अदालत, सबके ऊपर अदालत है इस देश में, संविधान का राज है अभी भी। ये तो राजनीतिक बात हुआ, आरोप लगा के चुप हो दिए, सिद्ध भी करना होगा ना। ये भी कहा जा रहा है कि विधायक विकास मुंडा जी के ही द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया था, इतना बड़ी घटना घटी। बिल्कुल गलत बात है। तो समाज के इतने लोग को देख रहे हैं, और लोग नेतृत्व करते लोग हैं क्या? सभी लोग विधायक के लोग हैं। यही पूर्णचंद्र सिंह मुंडा, हमारे चाचा उदारकांत सिंह मुंडा दिवड़ी आंदोलन में जेल गए, तब ये लोग विधायक के आदमी नहीं थे। ये बात बिना सिर पैर का बात है और बिल्कुल बकवास बात है। किन मकसद से उनके द्वारा ये बात कही जा रही है, अब उन्हीं को पता होगा। वो लोग जैसा हम लोग राजनीति उतना नहीं जानते हैं, हम लोग सीधा साधा आदमी है, पार्टी के साथ साथ में समाज का काम करते हैं। पहले समाज का काम करते थे, लेकिन कोई ना कोई पार्टी में सब आदमी जुड़ा रहता है भैया, ये सही है। सब आदमी, वो लोग भी जुड़ा है, लेकिन वो लोग का सब अच्छा है, हम लोग का बुरा है। अच्छा, यदि इस तरह से यदि बात बोली जा रही है कि 30 तारीख का प्रोग्राम जो है विधायक विकास मुंडा के द्वारा आयोजित था, तो 31 तारीख का प्रोग्राम किसके द्वारा आयोजित था? वही लोग जानेंगे, उन्हीं लोग के जैसे हम भी आरोप लगा देंगे, लेकिन हमको इस तरह की बातें नहीं बोलना। उसका भी जो यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं ना पूर्व के, उन लोग के द्वारा आयोजित था। जनता को चंदा करो और उन लोग का पैसा को अपना पॉकेट में रखा, उन लोग के शब्दों के हिसाब से। उन लोग द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग का समाज या हम लोग का ग्रुप में जो भी हैं मृतक के परिवार को काफी ज्यादा सहयोग किया जा रहा था। कोई पहुंचे हैं क्या उनके द्वारा? यहाँ आप अभी पहुंचे हैं, यहाँ क्या बात हुई? आप लोग भी मिले, जिस दिन घटना हुआ मिट्टी दे रहे थे, वो लोग उस दिन रैली में गरज रहे थे, गर्जना दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि हम लोग दलाल लोग आज मातम मना रहे हैं और वो लोग जश्न मना रहे हैं। तब तो इस तरह का बात हुआ। बुंडू आ गया, उतना बड़ा नेता था, यहाँ नहीं आ सका। सीगित गांव बुंडू से 15 किलोमीटर है, मुश्किल से नहीं आ पाया ये लोग, और गर्जना दे देंगे, रांची में जाके चेहरा चमका लेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है विधायक जी 12 बजे रात को वहाँ पहुंचे हैं, कोई मारता ना पीटता, इस तरह का भी बात बोला गया है। तो विधायक जी 12 बजे पहुंचे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप विधायक रहिएगा, अभी आप सीगित गांव में है, नामकुम में कोई घटना हो जाएगा, आप क्या उड़ के पहुंचिएगा तुरंत? ऐसा नहीं होता है। समय के साथ आदमी लोग आते हैं, पहुंचे तो देरी लगता है। हमको जैसे पता लगा विधायक जी घाटशिला में कहाँ थे, कवरेज क्षेत्र से बाहर थे, तो जब टावर में आएंगे, बात हुआ घाटशिला में, शायद वैसा स्थिति, हम तो नहीं गए हैं, लेकिन उसके बाद ना पहुंचेंगे आदमी, घाटशिला से आएगा। और एक बात उन लोगों की तरफ से कहा जाता है कि विधायक के द्वारा जो है डेली 3-4 रुपये बालू से वसूली की जाती है, और परिवार को 1 लाख रुपये से दिलाते हैं। कम से कम 20 लाख रुपये परिवार 10-20 लाख रुपया का मांग किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 10-20 लाख रुपया विधायक जी को दे देना चाहिए। उन लोग भी तो। अच्छा, एक चीज बताइए ना, सबका आय का स्रोत प्रेमसाही और लक्ष्मी नारायण मुंडा जानता है, सबका है। हम बोलते हैं लक्ष्मी नारायण और प्रेमसाही को, हम लोग का तो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी भी करते हैं गांव घर में। उन लोग दोनों का काम करता है और उन लोग का जीविका चलता है। एक चीज, उन लोग भी अपना आय का स्रोत बताए ना भाई, सबका, विधायक का, ललित मुंडा का, पूर्णचंद्र दादा का, चाचा का, सब आदमी का उन लोग आय का स्रोत जान रहे हैं।
वो लोग अपना आय का स्रोत कभी बताए हैं किसी को, कहाँ से आय होता है, कहाँ से कमाई होता है? हम लोग तो घर में खेती बाड़ी जैसे भी होता है, मुर्गा मुर्गी बकरी पालते हैं। वो लोग क्या करता है वो लोग बताए ना भाई। रांची में आलिशान घर में रहता है, वो लोग का घर देखे हैं कैसा कैसा है? और जो 3 लाख रुपया कमाएगा उसका घर जैसे तैसे रहेगा। और वो लोग जो लोग साधु संत है, तथाकथित साधु संत लोग, उन लोग का घर देख लीजिए, बिना सिर पैर का बात, सबका कमाई जान रहा है। उन लोग का कमाई क्या है बता देना अभी तक। उन लोग कौन सा आय का स्रोत है? एक चीज बता रहे हैं, एक घटना था ये हम लोग का, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था उससे 200 मीटर पीछे, इधर तमाड़ तरफ आइएगा बुंडू से, तो 200 मीटर पीछे एक घर था। पाटनी परिवार से जमीन विवाद था। उस जमीन विवाद को प्रेम साही मुंडा के नेतृत्व में बाउंड्री वाल को ध्वस्त किया गया। बाद में उसी बाउंड्री वाल को कब्जा भी दिलाया गया। इसमें कौन दलाली किया, इसको पता लगाने की जरूरत है। हमारे पूर्णचंद्र जी थे, पूर्णचंद्र जी का जो लोग नेतृत्व किए वही लोग विरोध भी किए बाद में, ऐसा है। लेकिन ये सब चीजें ऐसे समय पर नहीं आना चाहिए था। हम बोलते हैं ये लोग बुंडू आया, प्रेम साही और लक्ष्मी दादा, उन लोग को का पिटता है यहाँ पर। दूसरा दिन रैली किया था तो उन लोग को भी तो आना चाहिए था यहाँ। उन लोग तो यहाँ बुंडू में ही उपलब्ध था। ये सब बात बिल्कुल बकवास बात है। ये सब सारा चीज को भुला के हम लोग को पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा होने का जरूरत है। हम बोलते हैं राजनीति सबके लिए, सब करते रहेगा, सब आदमी, जितना आदमी है ना, सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना बुद्धि है। लेकिन किसी को आपसे विचारधारा से यदि नहीं मानता है तो उसको दलाल लंदर फंदर बोलना बिल्कुल गलत, सख्त लहजे में हम चेतावनी देते हैं। और यदि ऐसा है तो हम भी उन लोग के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया अलंकार खोज के रखे हैं। अभी जरूरत है हमारे पीड़ित परिवार के साथ में किस तरह से आर्थिक रूप से सहयोग करें, इसके साथ में इनको कभी अकेलापन महसूस नहीं हो, इनके परिवार से सब आदमी अच्छे ढंग से रहें, इसको आगे किस तरह से जिंदगी जीना है उस पर सलाह देना है, सबको सहायता करना है, इस पर बात होना चाहिए। ना कि कौन क्या कर रहा है इस पर चल गया है एकदम। ये कुछ नहीं है भैया, ये सब ना, ये लोग को, ये आदमी लोग चुनाव लड़ता है, लड़वाता भी है, इसका ये लोग को हर चीज में चुनाव ही नजर आता है, हर चीज में चुनाव नजर आता है। तभी था जब प्रेम साही चुनाव लड़ा तब कुर्मी एसटी मामला नहीं उठाता है, चुनाव में मुद्दा बना देता है। नहीं तो जीता हुआ वाला मामला भी जो है वो प्रकाश में आया, साइन जो है विधायक रहते हुए बिल्कुल साइन किए थे। विकास मुंडा ही सिर्फ थोड़े किए थे, और किए थे 2018 में किए थे। उसके बाद जनजातीय मंत्रालय भारत सरकार का अर्जुन मुंडा ने सदन में जवाब दिया है कि कुर्मी संबंधित जितने भी फाइल हैं सभी फाइलों को निपटारा किया गया। जब निपटारा हो चुका, फुल स्टॉप के बाद और कोमा उमर कुछ कुछ होता है क्या? जब फुल स्टॉप हो गया, सदन में यह चीज बोला गया कि अब कोई फाइल नहीं लंबित है, तो इस मामला को उठाने का मतलब है? यदि उठाना ही था तो चुनाव के समय उठाना चाहिए था।